नमस्ते लर्नर्स। पिछले वीडियो के कंटिन्यूटी में फिर से हम आपके साथ आ गए हैं लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज 8.4 का आइडेंटिटीज में 5th नंबर प्रॉब्लम का हम लोग सब प्रॉब्लम 5 तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग 6 से लेके 10 तक चलेंगे। फिर उसके बाद इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का 1 to 4 जो शुरू में आसान है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो है हमारा 5th का 6th नंबर, ये प्रूफ करना है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो एकदम ये देखने से लग रहा है कि एलएचएस में स्क्वायर रूट वगैरह है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये सिंपल फॉर्म में है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एलएचएस से चलेंगे, किधर से चलेंगे? एलएचएस से। चलिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, जो मैंने बताया है बस उसी को यूज करिए। यहां क्या है? डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से। यदि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज ना हो, न्यूमरेटर को भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ही, स्क्वायर रूट के अंदर ही हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ये ठीक है, ये रहा 1 माइनस साइन ए, नीचे रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले को 1 प्लस साइन ए से कर दिया, ऊपर वाले को भी कर दिया 1 प्लस साइन ए से कर दिया। ठीक है, तो एकदम इसको करना है। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जैसे हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर की बात करते हैं वही बात है। मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फायदा देखिए, तुरंत दिखेगा आपको। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पूछेंगे कि भैया आपने क्यों, हम यदि ऊपर ही 1 माइनस नीचे 1 माइनस साइन ए से कर दें तो क्या होगा बता रहे हैं। जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, देखिए यहां स्क्वायर रूट से क्या बाहर आ रहा है? ऊपर में देखिए होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, क्यों भाई? ए इंटू ए, तो 2 में से 1 बाहर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में होल स्क्वायर है, वो तो एकदम सीधा से बाहर आ जाएगा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, क्यों? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी से। अच्छा, अब क्या हो गया? ये 1 प्लस साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉस ए। अब आप सोचिए, यदि यहां पे आया होता, आप कहते कि नहीं, ऐसा हम नीचे डिनोमिनेटर को 1 प्लस से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहां 1 माइनस साइन ए से करेंगे तो ये कॉस से ऊपर चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या बच जाएगा? 1 माइनस साइन ए। काम बना नहीं ठीक से, क्योंकि हमको यहां डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए ही नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए ही नहीं। इसीलिए ये सोचते हैं हम लोग कि 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमको सिंपल सा वैल्यू आएगा, कुछ भी कॉस ए आ सकता है, साइन ए, यहां कॉस ए रहता था, साइन ए आता,
उससे क्या होगा, अब यदि इस तरह का फ्रैक्शन बना है तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। सॉरी, कर सकते हैं, बताइए। तो 1/cos ए, सेक ए हुआ कि नहीं हुआ, साइन ए बाय कॉस ए, टेन ए हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। RHS कितना आसानी से आ गया। अब आप सोचिए, यदि नीचे में रहता 1 माइनस साइन ए और ऊपर हो जाता 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस ए। अब सोचिए आप कैसे करते हैं। ये आ जाता तो आपका कॉस ए यदि नीचे आता तो ये हो जाता 1/सेक ए। आ सकता है ना, कॉस से नीचे आएगा ना, है इसके नीचे भी 1 है, ये नीचे आएगा तो कॉस ए बाय 1 बन जाएगा कि नहीं, सेक ए माइनस टेन ए आता, सेक ए 1/सेक ए माइनस टेन ए आता। ठीक है, ये है 5th का 7th नंबर क्वेश्चन। अब आइए इस पे फिर देखिए, ये तो एकदम दिख रहा है, विजिबली क्लियर, इट इज विजिबली क्लियर कि LHS जो है थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम लोग उसको अब सिंप्लीफाई ना कर सकें। ठीक है, तो पहली नजर में क्या दिखता है, साइन यहां, अच्छा लाना टेन थीटा है तो पहली नजर में क्या दिखता है, साइन कॉमन है कि नहीं है, देखिए साइन थीटा कॉमन है कि नहीं, यहां क्या बच गया 1, यहां देखिए ऐसा है कि नहीं, कुछ देखिए तो a माइनस 2a³ पक्का ना, साइन थीटा का क्यूब। अच्छा, तो a यदि हम कॉमन लेंगे यहां 1 माइनस 2a² बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो साइन थीटा कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, यहां पे हम कॉस थीटा कॉमन लेना है, दोनों में ना कॉस थीटा, क्या बच रहा है बताइए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है, टेन थीटा तो इसी से आ जा रहा है। अब हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो नहीं चाहिए तो अब ऐसा थोड़ी है जो नहीं चाहिए आप उसको ऐसे ही फेंक देंगे, नहीं। अब इसको हमको करना है क्या कि नीचे में यदि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कॉस के टर्म में है, इसको साइन को यदि कॉस के टर्म में बना दे, ऊपर में भी कुछ कॉस के टर्म में आ जाए, हो सकता है ये इसके इक्वल हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। प्रॉपर तरीका होता है ना, वेस्ट को भी फेंकने का प्रॉपर तरीका है, हम लोग तो ऐसे ही फेंक देते हैं, बट पर्यावरण के लिए जरूरी है कि वेस्ट का सही से फेंक, मतलब क्या कहते हैं उसको, डिस्पोजल सही से हो। तो चलिए, तो डिस्पोजल यहां भी हम सही से करेंगे, हमको चाहिए यही साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये अनवांटेड है लेकिन इसका डिस्पोजल भी सही से करेंगे। तो क्या करते हैं हम, साइन थीटा है या तो नीचे वाले को या ऊपर वाले को, जिसको भी करना है आपको, यदि इसको साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदलना है, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया बताइए तो, साइन स्क्वायर थीटा को यदि कॉस में बदलना है तो सिंपल सा रूल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां 2 है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, आ गया कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख लीजिए। ठीक है,
अब ऊपर में भी कॉस स्क्वायर थीटा 2 1 दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, लगता है डिस्पोजल अब हो जाएगा ठीक से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, 1 - 2 -1 होगा कि नहीं, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्यों नहीं इसको लिखे हम पहले प्लस वाले को, और 1 - 2 यानी -1 लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहां मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लाइड विथ दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस, ये कैंसिल, क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, हो गया। सिंपल है, ये सब प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट सवाल लेंगे अब, ये रहा 5th का 8। ये LHS को देखिए ध्यान से, हमको जाना तो LHS से, इधर स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर है, उधर ठीक है, थोड़ा सिंपल उधर है, थोड़ा सिंपल उधर है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, LHS से चलना है, ये डिसीजन हो गया। अब ये डिसीजन होने के बाद बात आती है कि हम क्या करें, क्या साइन ए है तो यहां भी 1/sin a कर लें, कॉस ए है तो यहां सेक है तो 1/cos a कर लें, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है सवाल को देखते हुए, ये देखिए जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो जब कॉसेक स्क्वायर ए आएगा तो कॉट स्क्वायर ए भी इसमें आने की संभावना है, संभावना नहीं एकदम आएगा। सेक स्क्वायर ए आएगा तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ टेन स्क्वायर ए भी आएगा, ठीक है। अब 1 + 1 कुछ होगा, हाँ दिक्कत कहाँ होगी, 2 × साइन ए कॉसेक ए आएगा, 2 × कॉसेक सेक ए आएगा, ठीक है, देखेंगे उसको क्या होता है। लेकिन हमको लगता है इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें, जब ऐड करेंगे तो इस तरह का चीज कुछ आ सकता है, तो मेरे दिमाग में यही आया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए 1/sin a कर लीजिए, ठीक है, इसको ऐड आउट कर लीजिए, फिर होल स्क्वायर करिए, वो भी ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि ये सिंपल है, देखिए करके देखते हैं सिंपल है कि नहीं। LHS बस यही सोचने के लिए आना चाहिए, बाकी तो इसमें सिर्फ अलजेब्रा है, कुछ नहीं है। क्या हम करेंगे, कहां से चलेंगे, तो ये तो डिसीजन ले लिया हमने कि भाई LHS से चलेंगे, ठीक है भैया, उसके बाद का डिसीजन जो है वही सबसे मेजर है, क्या करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन शुरू कहां से करेंगे, तो हम अभी एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × साइन ए इंटू कॉसेक ए, यहां तक ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 × कॉस ए इंटू सेक ए। थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, यदि यहां माइनस रहेगा तो इसको भी ब्रैकेट में रखिएगा, इसको भी ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि माइनस जब चेंज होगा तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं था इसलिए मैंने सिंपल वे में लिख दिया। अब इसको रीअरेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लाते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 1, ठीक है। अभी एक बार मैं लिख देता हूं आपको, कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे रहने दिए। अब बताइए कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sin a, साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए होता है कि नहीं होता है, दिस इंप्लाई कॉसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, देखिए होगा कि नहीं, पक्का होगा। तो यहां देखते आपको नहीं बन रहा है कि ये 2 × 1 हो जाएगा, ज्यादा आपको इच्छा है तो लिखिए 1/sin a, कहते हैं तो हम लिखते हैं, देखिए साइन ए हुआ इंटू कॉसेक को 1/sin a लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चलिए इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका भी हो गया, सेक स्क्वायर, ठीक है, मिटाने देते हैं भैया। इसको देखिए
2 cos A इंटू 1 बाय cos A होता है कि नहीं होता है? ठीक है, यदि मान लीजिए आपको नहीं याद रहा cos इंटू sec A 1 होता है, लेकिन याद रहना चाहिए क्योंकि sec A उसका रेसिप्रोकल है, इसलिए sec A इंटू cos A 1 होगा, sin A इंटू cos A 1 होगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो आ गए। अब आइए, इसका वैल्यू 1 हो गया कि नहीं? प्लस अब हमको कॉसेक नहीं चाहिए, कॉट चाहिए। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, बचा 2। ठीक है, सेक नहीं चाहिए, टेन चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कटा, बचा 2। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 3 2 5 1 6 1 7, वाह वेरी गुड, 7 आ गया। अच्छा, टेन स्क्वायर ए आ गया, ऊपर देखिए यही लाना था, कॉट स्क्वायर ए आ गया। कहां कोई दिक्कत हुआ? एकदम आराम से बन गया। बना कि नहीं बना? तो ये इस तरह से सोचना है कि भैया ये होल स्क्वायर करने से क्या क्या मेरा हो सकता है लाभ। साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, प्लस में है 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए आएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा। कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मेरा काम बन गया। सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी बन गया। अब यहां पे है साइन ए इंटू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। दिमाग मेरे तो पहले ही आ गया था, आपके प्रैक्टिस से भी आ जाएगा। साइन ए इंटू कॉसेक ए जहां भी आएगा वो 1 हो जाएगा, यहां कॉस इंटू सेक ए जहां भी आएगा वो 1 हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे ही हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा आपका 5 नंबर का 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हिंट्स दिया है कि दोनों तरफ को सिंप्लीफाई करिए अलग अलग। ठीक है, अब हमारे पास वहां हिंट्स तो रहेगा नहीं, हिंट्स नहीं रहेगा तो हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, एलएचएस को, और देखना है कि आरएचएस मेरा आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो एलएचएस से बढ़ेंगे और आरएचएस की तरफ जाएंगे, हम यही कोशिश करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि दोनों तरफ अलग अलग सिंप्लीफाई करना पड़े, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में क्या है, टेन ए प्लस कॉट ए है। ठीक है, कुछ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ऊपर रहता तो कोई बात था। तो चलते हैं ना, करते हैं क्या होता है, देखते हैं। हिंट्स नहीं गए तो क्या हो गया, एलएचएस से चलेंगे। क्या है एलएचएस में, कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है भाई, है। हम अब यहां पे ऐसे भी हमको राइट साइड में क्या लाना है, टेन ए कॉट ए। ठीक है, तो साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय साइन ए। हम सबको इसको भी कॉस ए को ही बदल देंगे साइन ए में, एकदम बदलेंगे, माइनस साइन ए। ठीक है, अच्छा इसको भी बदल देते हैं, कॉस ए माइनस कॉस ए, बदल दिया। क्या बन गया हमारा, इसको देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया, नीचे बचा साइन ए। ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे बचा कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहां देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर साइन ए। ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब यहां तक पहुंचने के बाद तो ये दिख रहा है, ये कॉस ए एक और ये स्क्वायर में यानी कॉस इंटू कॉस ए खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, यही बचा ना। साइन ए से यहां साइन ए इंटू साइन ए है, एक साइन ए खत्म हो गया, बचा एक साइन ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, स्क्वायर मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, एक खत्म हो गया, बचा एक, सबको मल्टीप्लाई किया, ये आया। तो ठीक ही हिंट्स दिया था कि अलग अलग करिए, क्योंकि अब यहां के बाद ये लाना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन कुछ नहीं होता है, मुश्किल है। लेकिन यदि इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, इसी तरह का कुछ आने की संभावना है। कैसे आने की संभावना है, इसको बदल देंगे, साइन ए बाय कॉस ए, इसको बदल देंगे कॉस ए बाय साइन ए, देखते हैं क्या आता है। ठीक है,
इसलिए वो हिंट्स जो है एनसीईआरटी में ठीक ही किया है। हम यदि यहां पहुंचते तो हम भी वही करते, क्योंकि यहां इतना अच्छा आने के बाद अब इतना कॉम्प्लिकेटेड लाना मुश्किल है। उससे बढ़िया है उसी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लें। करिए। तो 1 अपॉन, इसको बदलिए tan a को sin a अपॉन cos a, इसको बदलिए, b कहां से ले गया मैं, cos a अपॉन sin a, हो गया? ठीक है, इक्वल टू करिए 1 अपॉन, एलसीएम निकालिए नीचे वाले का, एकदम फ्रैक्शन दिखा, एलसीएम निकालिए, sin a इंटू cos a, हुआ एलसीएम sin a इंटू cos a। अब cos a से इसको डिवाइड किए, sin a बचा, sin a से मल्टीप्लाई किए, sin स्क्वायर a प्लस sin a से डिवाइड किए, cos a बचा, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a। वेरी गुड, देखिए आ गया, बड़ा अच्छा से आ गया, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 होता है कि नहीं होता है? नीचे क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, रेसिप्रोकेट करेगा कि नहीं? ये होल बाई ये है, यानी 1/1 है, यहाँ 1 है खाली, मतलब 1/1 है। अब चलिए 1 इंटू साइन ए कॉस ए बाई दिस 1, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए दोनों सिंप्लीफाई होने से सेम चीज आ गया, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, हुआ कि नहीं हुआ? तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हो गया। तो मतलब ये है कि आप कभी कभी, मैंने बताया था कि आपको जो है सिंप्लीफाई, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, हो सकता है सिंप्लीफाई करते करते RHS ना भी आए, तो जब आप किसी पॉइंट पे आके पहुंच गए सिंपल सा, तो फिर क्या करिए, RHS को भी सिंप्लीफाई करके देखिए, क्योंकि यहां से अब ये लाना थोड़ा कठिन है, तो RHS को भी सिंप्लीफाई करिए और देखिए कि सेम चीज आ रहा है कि नहीं। आएगा ही, मैंने पहले भी बताया कि भाई ये तो सवाल जो देते हैं टीचर लोग, तो ऐसा थोड़ी है कि सब देख उठ के देते हैं, आना ही है। तो देखिए अब ये दोनों इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। अब इसका लास्ट सवाल, ये सम है टू प्रूव दैट का लास्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो देखिए हमको जो इस सवाल को देखे समझ में आ रही है कि इससे इस पे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इससे इस पे जरूर पहुंच जाएंगे, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इस पे जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यदि मान लीजिए इतना ही दिया हुआ है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, इससे ये मिलेगा और इससे भी ये मिलेगा, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमको लग रहा है। तो यहाँ क्या LHS लिखना, LHS RHS LHS क्या लिखना, तो हम लोग सीधा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको लगता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए करते हैं, इसको 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए, कॉट को 10 में बदल दिए। अब यहां तो ये दिया हुआ है कि tan स्क्वायर ए आ रहा है, तो हम कॉट को हटा के 10 कर दिए, ठीक है। मान लीजिए नहीं दिया हुआ है कि tan स्क्वायर ए आना है, दिस इक्वल टू दिस खाली प्रूव करने दिया हुआ है, तो इसको भी तो हम सिंप्लीफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दो तरीका है, पहला तरीका है कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो हम इसको नहीं होगा कुछ तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बदल देंगे, इसको भी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बदल देंगे। हम दिखाएंगे कैसे, पहले अभी ये देख लीजिए, चूंकि वहां tan स्क्वायर ए है तो इसको हमने tan स्क्वायर ए कर दिया, क्योंकि हमको यहां दिख रहा है, ये नहीं रहता तो भी इस दोनों को यदि करना रहता तो हम क्या करते, साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय साइन ए, सिंपली करते। क्यों करते वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए, इससे क्या मिल रहा है, मिल रहा है ना, इससे बड़ा आसान से मिल रहा है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ये देखिए होल बाय, ये होल बाय है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, क्यों लीजिएगा,
टेन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। टेन स्क्वायर इंटू वन, टेन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर ए होल बाई है ना, तो ये क्या चला जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बताइए। ये ऊपर चला जाएगा और नीचे देखिए क्या बचेगा? टेन स्क्वायर ए प्लस वन, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर, हम यही लिखते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस वन। अच्छा ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां 10 करने का मेरा यही मकसद था कि शायद यहाँ 10 स्क्वायर यदि हम कर दें इसको तो 10 स्क्वायर ए प्लस वन आएगा, ये कैंसिल होने की संभावना है, इसीलिए मैंने किया था। ठीक है, तो अब देखिए ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो बचा क्या? 10 स्क्वायर बचा। दिस इक्वल टू क्या आया? 10 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, यही है। फिर यहां यही करेंगे हम, चूंकि हमको यहां पता है कि 10 स्क्वायर a आ जाएगा, ये बराबर ये प्रूफ करने दिया हुआ है कि ये इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्रूफ कर दिए, ये यदि 10 स्क्वायर ए प्रूफ कर दे तो मेरा तीनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए अभी हम कर रहे हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे? कॉस ए बाय साइन ए करके आपको दिखाएंगे। चलिए यहां 1 माइनस 10a, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई 10a हुआ। कॉट ए को सिंपली 1 बाई 10 लिख दिया। 1 माइनस 10a होल डिवाइडेड बाय, यहां फिर एलसीएम लिया, ये बन गया tan a माइनस 1 बाई tan a, बना होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस tan a, ये tan a ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा? अपॉन tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को हमने चेंज नहीं किया, सब लास्ट में करेंगे। अब यहां क्या है? 1 माइनस tan a है, यहां क्या है? tan a माइनस 1 है, उल्टा है भाई, तो हमको इसको सीधा करना पड़ेगा। प्लस तो यहां है ही नहीं, तो जो ऊपर है वैसा करने के लिए पहले ही बताए थे, इसको यदि पहले लिखना है 1 माइनस tan a, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं? ये माइनस हो जाएगा कि नहीं? अब पूरा चीज जो है माइनस a माइनस बी है, बताया था हमने आपको। यदि इसको b माइनस a करके लिखना है तो एक माइनस लगा देना है, माइनस प्लस, ये क्या सॉल्व हो गया? माइनस 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 प्लस a, यानी प्लस a माइनस b। सेम चीज आया कि नहीं आया? उसी तरह से tan a माइनस 1 था, लेकिन ऊपर 1 माइनस tan a है, तो 1 माइनस tan a लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक माइनस को बाहर कर लिए। ठीक है भाई, होल स्क्वायर क्या मिलने वाला है? अब यहां देखिए, ये और ये कट गया, माइनस रह गया, माइनस साइन रह गया, तो माइनस साइन नीचे हो तो ऊपर कर दीजिए, तो क्या हो गया भाई? माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, tan a, और पूरे का हो गया होल स्क्वायर। समझ बात को? ये माइनस नीचे था, माइनस 1 था, तो माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा, tan a बचा, माइनस tan a का होल स्क्वायर। अब सोचिए जरा, माइनस a का स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि माइनस a स्क्वायर बराबर इक्वल टू माइनस a इंटू माइनस a, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, दिस इक्वल टू tan स्क्वायर a, दिस इक्वल टू tan स्क्वायर a, यानी दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। हो गया? अब यदि आपको ये नहीं दिया हो, दिस इक्वल टू दिस करना है, दिस इक्वल टू दिस करना है, तो उस केस में भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस आपके
दिमाग में आया कि नहीं, हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय साइन ए में बदलते हैं, तो शायद आराम से सिंप्लीफाई हो जाए। यदि दिमाग में आया तो वैसे भी आप करके कर सकते हैं। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप सपोज करिए ये नहीं है, अब कह रहा है दिस इक्वल टू दिस, प्रूफ करिए। देखिए कैसे करें। या तो हम वैसे ही करें, 1 प्लस tan है, यहाँ 1 प्लस कॉट है, इसको tan में बदल लें। एक तरीका तो वो है। यदि वो भी नहीं सूझा तो आप क्या कर सकते, देखिए यहाँ LHS लिखेंगे, दोनों तरफ इक्वली गड़बड़ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कॉम्प्लिकेटेड है, गड़बड़ क्या है, कॉट स्क्वायर ए कर दिया। अभी मैंने क्या किया था, इसको tan में बदल दिया था। वो इसलिए किया था कि हमको दिख रहा था कि वहां tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है, लेकिन यदि नहीं दिख रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा दिमाग यही कहेगा कि tan में बदल दो, नहीं कह सकता है, लेकिन कह सकता है क्योंकि cot a को यदि tan में बदलेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, नीचे भी tan स्क्वायर आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका यही दिमाग कहा कि नहीं नहीं भैया वो नहीं करना है, वो नहीं करना। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, गजब, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है भैया, ठीक है, ये गजब हो गया। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 1 बाई साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन, गड़बड़, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। गजब, ये सिंप्लीफाई हो क्या आया, वही वहां प्रूफ करना था। देखिए इससे तो डायरेक्ट ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब इसको किसी भी सूरत में वैसा बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम मान लिए कि tan स्क्वायर आया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर करें। 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए करिए, देखिए क्या होता है, नहीं होगा तो हथियार डाल देंगे, क्या दिक्कत है। 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए करिए, ज्यादा सोचना नहीं है, ये तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वहां तो दिख गया साइन ए कॉस ए नहीं करना पड़ा, यहां तो करेंगे फिर बाद में किए, यहां तो शुरू में ही करते। 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर, एलसीएम कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए, वेरी गुड, इनटू साइन ए ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो यहां साइन ए माइनस कॉस ए, यहां भी साइन ए माइनस कॉस ए में कॉस ए माइनस साइन ए है, तो वही जो बताया हमने, इसको भी साइन ए माइनस कॉस ए में कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ये देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा साइन ए बाय कॉस ए तो tan ए हो जाएगा, और ये साइन ए कॉस ए नीचे रह जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बाय कॉस ए tan ए, बढ़िया हो गया, इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, अब क्या बचा, ये 1 माइनस 1 इंटू tan ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा tan स्क्वायर है। देखिए इसका भी वैल्यू tan स्क्वायर है, इसका भी वैल्यू tan स्क्वायर है, यानी LHS इक्वल टू RHS।
मेरा ये कहना था कि यदि इतना ही दे, आपको नहीं पता है कि उसका वैल्यू क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, इसी को प्रूफ करने दे तो बढ़ेंगे ना भाई, एलएचएस से बढ़ेंगे या आरएचएस से कहीं से बढ़ेंगे। तो देखिए यहां तो हमको दिख गया सीधा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है 1 + cot स्क्वायर है cosec स्क्वायर। इससे सिंपल क्या होगा 1 + cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर 1/cos स्क्वायर इंटू ये रेसिप्रोकल sin स्क्वायर अपॉन 1 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर है। सिंपल तो सिंप्लीफाई तो हुआ, लेकिन ये नहीं आया, ये नहीं आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, करते करते देखिए थोड़ा सोचे कि नहीं 1 - cot sin नहीं करना भाई, क्योंकि यहां जो है tan स्क्वायर ए नहीं है 1 - tan ए है 1 - cot ए है। हमको सबसे अच्छा लग रहा है या तो जो पहले किए थे cot ए को tan ए में बदल दें या फिर ऐसे करके करें, जैसे भी करना हो, जैसे भी करना हो सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज में हमको लगता है कि इतना समझाने के बाद अब आपसे चाहे कोई भी समस्या हो, आर डी शर्मा से हो, आर एस अग्रवाल से हो, इवन हम कहते हैं सेलिना आईसीएसई से हो, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आइडेंटिटी। अब हम जो है जो 4 सवाल छूटे हैं एनसीईआरटी के शुरू के, उसको कर लेते हैं, बस आइडेंटिटी चैप्टर समाप्त। ये 8.4 का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड टेन ए, इस तीनों को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी साइन ए इक्वल टू कॉट ए के टर्म में कितने के इक्वल, सेक ए इक्वल टू कॉट ए के टर्म में कितने के इक्वल, टेन ए इक्वल टू कॉट ए के टर्म में कितने के इक्वल होगा। यानी चलिए साइन ए, यानी साइन ए को इक्वल टू बदल के हमको कॉट ए में लाना है। भाई साइन ए को कॉट ए में कैसे लाएंगे, कोई रिलेशन तो हमको साइन ए कॉट ए में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक साइन ए का भाई है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए क्या है, कॉसेक ए, कॉसेक ए एक साइन ए का भाई कहिए या जो भी कहिए, जो भी है इसके साथ, मतलब साइन ए का रिलेशन कॉसेक ए के साथ है, साइन ए का रिलेशन कॉसेक ए के साथ है। ठीक है भाई, अब बोलिएगा कि नहीं कॉसेक ए के साथ ही क्यों लिए, क्योंकि कॉसेक ए का फिर रिलेशन है कॉट के साथ, मतलब की है कि मुझे कहीं पहुंचना है, उससे डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट नहीं है, तो अपने दोस्त को बोलेगा ना अगर तुम्हारा उससे जान पहचान है वहां तक ले चलो, तो हमारा दोस्त से कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट उससे है, तो हम जाके रिलेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बस वही है। साइन ए का रिलेशन कॉसेक ए के साथ है देखिए यहां लिख दिए, कॉसेक ए का रिलेशन कॉट ए के साथ है, पक्का है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है। यानी यदि हम इसको लिखें तो कॉसेक ए इक्वल टू √1 + कॉट स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा। अब यहां भी लिखते हैं सिंस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसको लिखना चाहिए एग्जाम में, कहां से लाए, दिस इंप्लाइज कॉसेक ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ इसका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है ना भाई, समय पे काम आएगा ना। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, साइन ए को लिखा 1/कॉसेक ए, तो इसको हम ऐसे लिख दें कॉसेक ए जगह पे 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो बताइए तो साइन ए को हम कॉट के टर्म में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, ये तो कह रहा था, साइन ए को लिखिए कॉट ए के टर्म में, यानी साइन ए का कॉट ए से रिलेशन स्टेब्लिश करिए, हो गया। साइन ए का रिलेशन कॉसेक के साथ, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ, तो साइन का हुआ ना भाई लंबा चौड़ा रिश्तेदारी में फुफेरा भाई का फुफेरा भाई जो भी हुआ, लेकिन रिलेशन तो है ना, स्टेब्लिश हो गया, पहला हो गया बड़ा आसान से। चलिए दूसरा क्या है, सेक ए को किसको करना है, सेक ए को किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में, सेक ए को करना है कॉट ए के टर्म में, ठीक है करना है। सेक ए का रिलेशन यही लिखते हैं हम, सेक ए का रिलेशन कॉट के साथ तो नहीं है, टैन के साथ है, पता चला है हमको, यह है रिलेशन, सेक स्क्वायर ए
इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? दिस इंप्लाइज क्या हो गया? सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? देखते हैं। हुआ सेक ए का tan ए के साथ रिलेशन हुआ, और ये भी पता है कि tan ए का cot ए के साथ रिलेशन है भाई। cot ए सॉरी tan ए इक्वल टू 1 बाय cot ए होता है कि नहीं होता है? हाँ, tan ए cot ए से रिलेटेड है, sec ए tan से और tan cot से, तो sec का cot से रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। यानी ये हो गया 1 प्लस tan की जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई cot स्क्वायर। tan स्क्वायर है ना, तो 1 बाय cot ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 cot स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। cot स्क्वायर ए हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है, यहां हो गया हमारा cot स्क्वायर ए प्लस 1। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, जब ऐसा हो गया तो देखिए थोड़ा सा इसका, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। 1 प्लस cot स्क्वायर, फिर इसको कॉसेक नहीं कर दीजिएगा, कॉट में ही रिलेशन निकालना है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखेंगे, लेकिन नीचे देखिए तो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कॉट ए आएगा कि नहीं आएगा? वाह, नहीं हुआ। इसका स्क्वायर रूट दोनों का है ना, ए बाय बी का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसका स्क्वायर रूट तो कुछ निकलेगा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर ए तो कॉट ए हो गया। देखिए सेक ए का कॉट ए से रिलेशन हो गया, कॉट ही कॉट है वहां, है कि नहीं? दूसरा हो गया। तीसरा किसका कर रहा है? tan ए का। गुड, वेरी गुड, तो बड़ा आराम से हो जाएगा। tan ए को हमको cot ए के टर्म में लिखना है। गजब, हो गया। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने cot ए के टर्म में लिख दिया। sin ए को भी cot ए के टर्म में, sec ए को भी cot ए के टर्म में, tan ए को भी cot ए के टर्म में लिख दिया। बस यही है इस सवाल का जिस्ट, यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑफ एंगल ए यानी कोई एंगल ए है राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी ए यहां लेते हैं, ए बी सी, इसका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा क्या क्या होगा? साइन ए होगा, कॉस ए होगा, tan ए होगा, cot ए होगा, sec ए होगा, cosec ए होगा। इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। ठीक है, तो इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए का जो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec ए के टर्म में लिखना है। मतलब sec ए का तो sec ए हो ही गया, इसी के टर्म में सबको लिखना है। यानी sin ए को sec ए से रिलेट करना है, cos ए को sec ए से, tan ए को sec ए से, cot ए को sec ए से, cosec ए को भी sec ए से। यही कर रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको sec ए के टर्म में लिखिए, मतलब sec ए को छोड़ के। ठीक है, sec ए इक्वल टू sec ए। तो रिलेशन तलाशना है, बस जैसा पहला क्वेश्चन बनाया वैसे ही। तो रिलेशन खोजते हैं। तो साइन ए का सेक ए के साथ क्या रिलेशन है? साइन ए का सेक ए के साथ क्या रिलेशन है? कुछ नहीं दिखता डायरेक्ट। साइन ए का कॉसेक ए के साथ रिलेशन है 1 बाय कॉसेक। ये है साइन ए का सेक से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन का कॉस से रिलेशन है। क्या रिलेशन है? वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, लेकिन है। साइन का कोई रिलेशन तो है साइन का कॉस के साथ, यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना भाई। और कॉस का सेक के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, या कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए है। बस ऐसे ही रिश्ता ढूंढना है। तो साइन ए को पहले सेक ए के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो साइन ए को अब यहां लिख दीजिए, सिंस क्या? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए यहां, तो दिस इंप्लाइज साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है,
तो इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, कॉस का सेक के साथ रिलेशन है, हमको सेक के पास पहुंचना है। 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए होता है। तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ये रिश्ता हुआ। तो हो गया क्या भाई? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे बाई सेक ए। अब इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि सेक के साथ ही इसको रिलेट करना था, कर दिया साइन ए को सेक के साथ रिलेट, पहला हो गया। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस ए, कॉस ए को रिलेट करना है सेक से, कोई बड़ा बात नहीं है। कॉस ए क्या होता है? 1 बाई सेक ए होता है भाई। सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, रिलेट हो गया सेक ए से। तीसरा किसको करना है? साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन ए को। टैन ए का सेक के साथ एक रिलेशन है डायरेक्ट, वो क्या है? वो ये है 1 प्लस टैन, ये लिखते हैं सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या ऐसे भी बोल सकते हैं टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इंप्लाइज टैन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो टैन ए इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो टैन ए क्या हो गया? रिलेशन आ गया। सीधा ऐसे ही लिख सकते थे यहाँ। ठीक है, लिखा गया, टैन ए का हो गया 4। हाँ, फोर्थ में चलिए, टैन ए हो गया कॉट ए। कॉट ए कोई दिक्कत नहीं, जब टैन ए हो गया तो कॉट ए जो है 1 बाय टैन ए होता है कि नहीं होता है? कॉट ए का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ नहीं है, कॉसेक के साथ है, लेकिन कॉट ए इक्वल टू 1 बाय टैन ए होता है कि नहीं? ऊपर में हम निकाल लिए हैं, तो अब क्यों जो है हम ज्यादा दिमाग लगाएं? टैन ए क्या हुआ? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ क्या? ठीक है, ये भी निकल गया। अच्छा, उसके बाद कॉट ए, 5वां कॉट ए तो हो गया। अब छठा क्या है? कॉसेक ए। कॉसेक ए, अच्छा देखिए, इसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। साइन ए का हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि निकाल लिया? कॉसेक ए का साइन ए के साथ रिलेशन है कि नहीं है? कॉसेक ए का साइन ए के साथ रिलेशन है, और साइन ए के साथ जो साइन ए को सेक के फॉर्म में ये निकाला कि नहीं? तो 1 बाय दिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए, ऑलरेडी आप साइन ए का रिलेशन सेक के साथ निकाल चुके हैं कि नहीं? यदि ये निकाल चुके हैं, इसका यूज करने में क्यों परहेज करें? तो 1 कॉसेक ए 1 बाय साइन ए, यानी 1 बाई सेक स्क्वायर ए अंडर रूट डिवाइडेड बाय सेक ए, रेसिप्रोकेट कर जाएगा ऊपर, सेक ए चला जाएगा ऊपर, नीचे बच जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया, कॉसेक का रिलेशन निकल गया। यानी इस तरह से मेरा सब का रिलेशन निकल गया, किसके साथ? सेक के साथ। और इसी को कहते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने सेक ए के टर्म में लिख दिया। साइन ए को भी सेक ए के टर्म में, कॉस ए को भी सेक ए के टर्म में, टैन ए को भी सेक ए के टर्म में, कॉट ए को भी सेक ए के टर्म में, कॉसेक ए को भी सेक ए के टर्म में। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा भाई कहीं। ये है थर्ड नंबर, इवैल्यूएट, यानी इसका वैल्यू निकालना है और इसका भी वैल्यू निकालना है। 2 उसमें क्वेश्चन है। अब बताइए, ये 63 डिग्री साइन का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? 27 डिग्री साइन का वैल्यू कहाँ से लाएंगे? 17 डिग्री कॉस का कहाँ से लाएंगे? पढ़ेगा क्या? 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री
और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना का ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्टैंडर्ड एंगल है ये, इसका वैल्यू जानते हैं। अब 63 डिग्री, 27 डिग्री कहां से लाएंगे, अनलेस कि हमको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना दिया हो। तो आप बताइए, इसको इवेल्युएट करने बोल रहा है, अन्याय है हम लोग के साथ, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो फर्स्ट पे चलिए लिख देता हूं मैं, जैसे है वैसे। हाँ बताइए। अब यहां सबसे पहले हमको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो है 63 डिग्री और 27 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल है कि दोनों ईच अदर। 27 और 63 को ऐड करेंगे तो आपको 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए। 27 प्लस 63 देखिए 90 डिग्री हो रहा है, यानी यहां पे ऊपर में दोनों जो है कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो यदि हम इस 63 डिग्री को, इसको भी 27 को 63 में बदल जाए, 63 में बदल जाए, तो ये साइन रहेगा और ये हो जाएगा कॉस। कैसे, तो देखिए याद करिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। यदि याद हो तो ये रिलेशन है कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ। यदि साइन 90 डिग्री माइनस ए है तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए कहीं लिखा हुआ है, 90 डिग्री माइनस ए, यानी यहां समझिए 90 डिग्री माइनस 27, 90 डिग्री माइनस 27 लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा साइन ए। tan 90 डिग्री माइनस 27 लिखा तो वो हो जाएगा cot 27, ठीक है। इसका उल्टा कि यदि कहीं sin 27 लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 27, जैसे भी करना है। तो अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल है तो क्या होगा कि ये sin 63 डिग्री, इसको भी 63 में हम बदलने का कोशिश करते हैं, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये रहने देते हैं साइन स्क्वायर। 27 को 63 लिखना है, देखिए लिख दिए कि नहीं। इसको भी एक ही एंगल में रखना है हमको, ठीक है। 17 डिग्री है, उसको भी कर देते हैं 70 डिग्री में, क्योंकि अब क्यों करते हैं कि भाई यदि ये कॉस स्क्वायर ए है, यदि ये साइन स्क्वायर ए आ गया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा कि नहीं, यानी दोनों एंगल सेम रहेगा, तब तो आइडेंटिटी ये सब हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। दोनों एंगल सेम रहेगा तभी ना लगाएंगे। सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये दोनों एंगल सेम रहता है तभी आइडेंटिटी लगता है, ठीक है। तो यहां भी यदि दोनों एंगल हम सेम कर दें तो कुछ आइडेंटिटी लगने का स्कोप है कि नहीं है। अब देखिए प्लस स्क्वायर को भी रहने दीजिए, साइन 90 माइनस 27 कितना होगा, मतलब उसका क्या मतलब हुआ, साइन स्क्वायर, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, 27 डिग्री 17 डिग्री। साइन स्क्वायर इतना का मतलब क्या है भाई, साइन 90 माइनस 27 एक एंगल है, उसका साइन हमने निकाला है, इसका होल स्क्वायर किया है, यही मतलब होता है। साइन ये कोई एंगल है, उसका होल स्क्वायर है, तभी तो यहां स्क्वायर है। ये लिखने का प्रथा है, प्रचलन है, ठीक है, लेकिन है उसका मीनिंग एक्चुअल में यही। तो साइन 90 माइनस 27, साइन 90 माइनस यहीं पे लिखा गया 27, तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है, तो ये कॉस 27 हो जाएगा कि नहीं। जहां भी आपको साइन 90 माइनस ए लिखा मिलेगा उसको आप कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे हम कॉस, ओहो 27 को 63 लिखेंगे भाई, गजब गजब कर देते हैं आप लोग। हाँ 73 को 73, अरे 27 को 90 माइनस 63 लिखेंगे ना, कहाँ लिखे थे, कहीं लिखे थे 27 को 90, 27 प्लस 63 90 हुआ, 27 के बदले में हमको लिखना है कुछ, तो 90 माइनस 63 लिखेंगे ना।
तो ये 90 माइनस साइन 90 माइनस 63 कॉस 63 साइन 90 माइनस ए, यहां कोई एंगल है 90 माइनस ए, वो बन जाएगा कॉस ए। तो साइन यदि 27 को हमने 63 के फॉर्म में टर्म में लिख लिया तो उसको लिखेंगे 90 माइनस 63। तो साइन 90 माइनस 63 कॉस 63 हो जाएगा कि नहीं, इसका स्क्वायर है कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है 63 आ गया, यहां भी कर लो 63। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री कॉस स्क्वायर 63 डिग्री 1 हो जाएगा कि नहीं, कितना बढ़िया से वैल्यूएट हो गया। यहां पर आइए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, कॉस 90 माइनस 70 डिग्री साइन 17 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, ये भी देखिए 1 हो गया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हुआ कि नहीं, 1/1 1 इवेल्युएट हो गया, कोई हमको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा चलिए सेकेंड वाला, चलिए सेकेंड क्या है भाई, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अच्छा ठीक है, अब वही बात देखिए, यहां दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो यदि इसको हम साइन में बदलना चाहें, cos 65 को साइन में बदलना या 25 डिग्री के टर्म में लिखना चाहें, तो देखिए लिखते हैं, तो ये बन जाएगा साइन इंटू साइन 25 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। लिखिए देखिए आराम से दिखता है भाई, साइन 25 रहने देते हैं, कहिएगा इसको क्यों चेंज करेंगे। हमको लग रहा है कि यदि ये 25 में लिखा जाए, ये cos 65 है ना, तो 90 माइनस 25 लिखा है कि नहीं लिखाएगा, पहले ऐसे करिए, cos 65 को cos 90 माइनस 25 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 90 माइनस 25 लिखिए, 65 दोनों सेम है। अब देखिए cos 90 माइनस 65 25 cos 90 माइनस साइन है, ये साइन 25 हो जाएगा कि नहीं, ये साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से इसके cos स्क्वायर 25 होने की संभावना है कि नहीं है, जरूर है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसको भी हम 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख लेते हैं, यानी सब एंगल को हम सेम कर लिए। सब एंगल को सेम करेंगे तभी ना हम आइडेंटिटी लगाएंगे, अन्यथा यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम कहां से निकालेंगे। लगता है कि कोई आइडेंटिटी लग के वो वैल्यू निकल जाएगा। तो आइडेंटिटी यहां जो है साइन कॉस में होता है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यानी ये दोनों में सेम होना चाहिए। तो सब एंगल को हम सेम कर रहे हैं, ये 25 रखे तो इसको भी 25 के टर्म में लिखे, ये 25 रखे इसको भी 25 के टर्म में लिखे, आसान हो जाएगा हमारा काम। साइन 25 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, वेरी गुड, इंटू साइन 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए कॉस ए, यानी ये भी बन गया कॉस 25 डिग्री। मतलब क्या हो गया, ये देखिए साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल टू 1। निकल गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जो है दिमाग को ओपन रखना है कि भैया इसको हम कैसे कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है, इसका मतलब कोई आइडेंटिटी से ही इसका छोटा सा कोई वैल्यू आएगा, अकॉर्डिंगली बढ़ जाना है। दोनों को सब एंगल को दोनों, जैसे यहाँ दो ऊपर में एंगल था सेम कर दिए, यहाँ भी सेम कर दिए, यहाँ भी सेम करके देखिए और इस तरह से आ गया। एक क्वेश्चन और है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है जिसमें 2 हमने लिखा है, बोर्ड छोटा है तो पहले इस 2 का देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना मतलब को दिखा देना है कि कैसे आया, तो ठीक है, दिखाने के बाद ही तो वो ऑप्शन चूज होगा। तो फर्स्ट देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, मतलब हुआ इसको सिंप्लीफाई करके देखिए इसमें से कौन सा होगा, यानी LHS ये है, RHS में ये कोई होगा।
ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है, 9 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा, आएगा, ठीक है। अब आप जब ऐसा देखे आपको क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कुछ होता है, होता है भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी 9 इंटू 1 9, इसमें कौन आंसर सही हो गया, बी, यही जस्टिफिकेशन हो गया। सेकेंड चलिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू, इनमें से कौन सा होगा। दो तरीका है, या तो इसको सबको हम मल्टीप्लाई करें, क्या 1 प्लस 1 कॉट ए थीटा 1 कॉसेक थीटा 10 थीटा फिर 10 थीटा कॉट थीटा, कोई हल आपको निकलने वाला नहीं है, ठीक है। इतना लंबा क्या करना है हमको, क्या करना चाहिए हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं टेन स्क्वायर नहीं आने वाला, नहीं कहीं सेक स्क्वायर आने वाला, ना कहीं कॉट स्क्वायर आने वाला, ना कहीं कॉसेक स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। और हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में रिलेशन है, कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में रिलेशन है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये सब नंबर में लाना है, ठीक है, ये स्क्वायर में आने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए क्या करने जा रहे हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे, क्योंकि वहां हमको कोई आशा दिखा नहीं, ठीक है। ऐसे कर दिए, इसको भी कर दिए, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस 1 बाई साइन थीटा कर दिए, ऐसा कर दिए। अब क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा रहा, तो शायद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कुछ कुछ करके देखते हैं क्या आने वाला है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस थीटा हो गया इसका एलसीएम, सिंप्लीफाई करिए, कॉस थीटा प्लस है ना कॉस थीटा, यहाँ इसके नीचे 1 है, 1 से कॉस थीटा डिवाइड किए कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा से डिवाइड किए कोई फर्क नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा से फिर डिवाइड किए कोई फर्क नहीं, 1, ठीक है। अब इधर चलिए 1 नहीं, साइन थीटा हो गया एलसीएम, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा से 1 यानी कॉस थीटा, साइन थीटा से फिर डिवाइड किए 1, ये आया, ठीक है। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिए क्या आया है, एक बार बढ़िया से लिख देता हूं मैं, देखिए ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, इसको भी कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसको भी देखिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ध्यान से जरा देखिए तो, ये यदि हम पूरा को a मान लें, a प्लस बी है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए हाँ या ना में, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब देखिए ये स्क्वायर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी 1 आएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़िए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 1 कैंसिल, क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल 2। तो ये जो है आप कहेंगे आप इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, तो ऐसा नहीं है कि करके देखने में कुछ जाता है, करके देखिएगा फिर आपको साइन कॉस में ही चेंज करना पड़ेगा, साइन जैसे जहां जहां आपको, जैसे 1 इंटू 1 1 रहेगा,
अब 1 इंटू कॉट थीटा, फिर इसको आपको कॉस थीटा बाय साइन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 इंटू कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर टेन थीटा कॉसेक थीटा, वैसे ही करना पड़ेगा सबको, फिर फाइनली आपको वैसे चेंज करना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा में, क्योंकि यहाँ टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आने का कोई गुंजाइश नहीं है। यदि वो रहता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आने का गुंजाइश रहता तो मल्टीप्लाई करते, क्योंकि टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में रिलेशन है, कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में रिलेशन है। ऐसा कोई गुंजाइश हमको नहीं दिखा, इसलिए मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना उचित समझा, और जब वैसे कन्वर्ट किया तो हम सॉल्व करते करते सही जगह पे पहुंच गए। आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। दो प्रॉब्लम इसका और है, फोर्थ का ही थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। इसको कर लेने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, नॉट चैप्टर, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। तो अब थर्ड, चलिए थर्ड में चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या है भैया, इसका वैल्यू निकालना है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आपको दिख रहा होगा सेक ए में, साइन ए में, कॉसेक में, कॉस ए में कुछ वैल्यू होना चाहिए। नहीं भी दिख रहा है कोई बात नहीं है, कुछ प्रूव करने देगा ऐसे ही 10 बराबर 10, कोई बात नहीं है। क्या करेंगे, इसको सेक ए प्लस टेन ए को ऐसे छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको लगता है सेक ए इंटू साइन ए, कोई रिलेशन सेक ए साइन ए में नहीं है, कॉस ए में है। टेन ए 1, टेन ए इंटू साइन ए, ठीक है, साइन ए बाय कॉस ए। तो मतलब अल्टीमेटली हमको सेक ए को 1 बाय कॉस ए, टेन ए को 1 साइन ए बाय कॉस में करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है, बस अल्टीमेटली वही करना पड़ेगा। इसलिए हम शुरू से ही करते हैं ये, क्योंकि सेक स्क्वायर ए नहीं है, टेन स्क्वायर ए नहीं है, होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो बढ़िया है भैया कि कॉस ए और इसको लिखो साइन ए बाय कॉस ए, क्यों नहीं लिखेंगे, आसान है, ठीक है, लिख दिए। अब यहां एलसीएम लेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहां 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। चलिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, कितना अच्छी आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस ए, सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं, देखिए हो रहा है कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा। सेक ए प्लस टेन ए है, जो भी हमको आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर 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 होना चाहिए, यहां होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम क्यों ना इधर साइन में है, इसको भी कॉस साइन में बदलें, तो शायद देखिए इस तरह का आ जाए, और यहां देखिए आइडेंटिटी भी लग जाएगा, ये समझे ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी भी लग जाएगा। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, बताइए, होता है कि नहीं होता है, वाह। अब यहां कॉस स्क्वायर यानी कॉस ए इंटू कॉस ए है, बचा क्या, कॉस ए बचा है क्या, कॉस ए हो गया, सिंपल है। अच्छा फोर्थ, चलिए फोर्थ में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो सवाल ऐसा बना था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्यों ना लिख दे इसको हम सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्यों ना लिख दें इसको हम कॉसेक स्क्वायर ए, लिख दिए। अच्छा लेकिन लाना इस तरह में से किस तरह से करते हैं, सेक स्क्वायर ए यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल बाय कॉसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये टैन स्क्वायर है, हाँ यही तो एक जगह प्रूव किए थे, ये तो था टैन स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए यहां है टैन स्क्वायर है, एकदम है, हो गया। तो इस तरह से जुडिशियसली कहां पर क्या करना है, एक ट्रिक, एक जो ऑल ओवर जो आपको मैंने कहा क्या करना है, एक स्किल दिया, अब उसको और आप जो है प्रैक्टिस करके आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस करके आप जो है अपने स्किल को और डेवलप करिए, और आपसे भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी समस्या आए
तो कमेंट बॉक्स में डालिए या व्हाट्सएप नंबर पे डालिए, मेल में डालिए, कहीं पे डालिए, हम देखेंगे उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आईसीएसई वाले स्टूडेंट बोलेंगे मेरे किताब से तो कुछ नहीं लिया गया सेलिना से, कोशिश करेंगे हम उससे भी 2-4-10 सवाल लेकर के ब्रीफ करें। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।